हेलो गाइस, मैं नेहा फुटेला की नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सॉरी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है मैंने सिर्फ 4 क्लासेस ली थी और उसके बाद मैंने क्लासेस लेना छोड़ दिया क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी। आज से मैं फिर से क्लासेस को कंटिन्यू कर रही हूँ और जो हमारा पोर्शन बचा हुआ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का, मैं पहले उसको कंप्लीट कर रही हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिज़ीज़। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में कम्युनिटी के काफ़ी टॉपिक्स के बारे में एक्सप्लेन किया था, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। और आज का टॉपिक मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद डिज़ीज़। बाकी कल से मेरी क्लासेस रेगुलरली आने वाली हैं। अभी देखते हैं डिज़ीज़। डिज़ीज़ एक्चुअली मीन्स डिसईज़ विच इम्प्लाइज uneasiness, distress, inconvenience. So disease is a state that is opposite to comfort. जैसे मैंने आपको बताया था, हेल्थ में पर्सन क्या होता है, फिज़िकली, मेंटली, सोशली सभी तरीके से हेल्दी फील करता है। वैसे ही डिज़ीज़ में क्या होता है, जो पर्सन होता है उसे अनईजीनेस लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिज़ीज़ बोलते हैं। अनईजीनेस लगती है, डिस्ट्रेस लगता है, इनकन्वीनियंस होती है। इसको हम या तो अपोजिट टू हेल्थ बोल सकते हैं या अपोजिट टू कंफर्ट, कि इंसान कंफर्टेबल नहीं है। फैक्ट रिलेटेड टू डिजीज़, हमारे पास 2 फैक्ट्स दे रखे हैं इन्होंने, एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ और दूसरा हमारा फैक्ट दे रखा है आइसबर्ग ऑफ डिजीजेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ का मतलब, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ऐसी कलर्स या ऐसी थिंग्स जो आपस में मिक्स हो रही हैं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है कि उनका एंड पॉइंट क्या है और उनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। लाइक विबग्योर, हमारे पास जो हमारा रेनबो है, हमारा इंद्रधनुष आपने देखा है, कलर ऑफ स्पेक्ट्रम आर यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज विबग्योर। तो विबग्योर का यहाँ पे मैंने आपको पूरा फुल फॉर्म दे रखा है कि विबग्योर का हमारा क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये कलर हमारे किसको दर्शाते हैं, विबग्योर को दर्शाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ को समझने के लिए सिंपल आपको समझा रखा है कि स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। स्पेक्ट्रम का मतलब है बहुत सारे कलर्स और उन कलर्स का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट कहाँ पे है जो हमें पता नहीं चलता। सेम ऐसा ही डिजीज़ में है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट द बिगिनिंग एंड और बाउंड्रीज ऑफ कलर्स, कि कौन सा कलर कहाँ पे एंड हो रहा है। जैसा लाइक उसमें पता नहीं चलता, वैसे ही क्या डिज़ीज़ में पता नहीं चलता कि डिज़ीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई और कैसी थी। सीवियर थी, लेस सीवियर थी, माइल्ड थी, मॉडरेट थी, कैसी डिज़ीज़ थी, उसके जो सिम्टम्स थे वो कैसे थे, हिडन थे, क्लिनिकल थे, सब क्लिनिकल थे या सीरियस थे। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। तो देखिए लिखा है, सो द डिजीज़ कैन बी अक्यूट, हमारी डिजीज़ शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, क्रॉनिक लॉन्ग टर्म के लिए हो सकती है, इन्फेक्शियस जो इन्फेक्शन फैलाती है वो हो सकती है, मॉडरेटली सीवियर, मॉडरेट और सीवियर के बीच का जो हमारा स्टेज है वो, और सीवियर हमारी डिजीज़ ऐसे हो सकती है। बट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ में भी डिफरेंट, पर जो साइन एंड सिम्टम है डिजीज़ के वो क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। वो हमें नहीं दिखते। जैसे कभी कभी हम बात करते हैं कि कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो हमें 14 डेज़ बाद दिखते हैं, कोई 7 डेज़ बाद दिखते हैं, कोई 1 ईयर बाद दिखते हैं। तो वही है कि मे बी हिडन, सब क्लिनिकल और सीरियस स्टेज। कोई सीरियसनेस पे आके दिखेंगे, क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में किसी ने टेस्ट वगैरह कराए तो निकलेंगे, सब क्लिनिकल जिससे बाहर ही पता चल गया कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, ये सारा बोल देंगे। इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। Likewise, the spectrum clinical manifestation of disease may be mild to severe, subclinical to fatal.
मीन्स पता नहीं चलता है माइल्ड टू सीवियर कि डिजीज़ कहाँ पे थी और एकदम कहाँ पे पहुँच गई। जैसा देखिए मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया है, यहाँ पे डायग्राम में मैं दिखा रखा है नो इन्फेक्शन, यहाँ पे पेशेंट को कोई इन्फेक्शन नहीं है, यहाँ पे पेशेंट को थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हुआ है, और यहाँ पे क्लिनिकली रिकॉग्नाइज केसेस है कि पेशेंट को यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज्ड इन्फेक्शन है और यहाँ पे यहाँ पे अनरिकॉग्नाइज है और यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है, यहाँ पे नो इन्फेक्शन है। तो नो इन्फेक्शन में आपको कलर दिख रहा है, अनरिकॉग्नाइज्ड में इन्फेक्शन दिख रहा है और इसमें इन्फेक्शन दिख रहा है। तो यही है कि ये इन्फेक्शन केसेस रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते, यहाँ पे कोई इन्फेक्शन नहीं है और यहाँ पे वो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, thus the clinical picture of disease show the similar pattern as spectrum। सेम जैसा स्पेक्ट्रम हमारे विबग्योर में बताया गया है वैसा ही क्लिनिकल पिक्चर शो होती है डिजीज़ में, कि पता नहीं चलता है कब साइन एंड सिम्टम स्टार्ट हुए, कब वेरिएशन आया, कब प्रेजेंटेशन हुई, कब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ बोलते हैं। या डिजीज़ कैसी थी, हिडन थी, सब क्लिनिकल थी, सीरियस थी, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ डिसीज़ बोलते हैं। सिंपली एक्सप्लेन करेंगे, कोई कैरियर था, मिस्ड केसेस आए, हम थोड़ा सा बीमार हो गए, मॉडरेट हो गए, सीवियर हो गए, रिकवरी भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। सिंपली एक्सप्लेन किया गया कि लाइक हम किसी कैरियर से हम लोग बीमार हुए, एक केस मिस हो गया, एक केस क्या हो गया, मिस हो गया, हमें पता नहीं चला कि केस कौन सा है, और उसी केस ने माइल्डली तरीके से क्या किया, लोगों के पास डिजीज़ पहुंचाई, वो मॉडरेट सी होती गई, सीवियर होती गई, या तो इंसान रिकवर हो जाएगा या फिर डेथ हो जाएगा जब वो प्रॉपर मेडिकेशन लेगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ सिंपली मीनिंग ना पता चलना कि डिजीज़ कैसे स्टार्ट हुई, डिजीज़ का ऑनसेट क्या था, डिजीज़ का सेट क्या था, बिगिनिंग क्या थी, एंड क्या था, एक्यूट थी, क्रॉनिक थी, इन्फेक्शियस थी, सिम्टम्स हिडन थे, क्लिनिकल थे, सीरियस थे, कैसे, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़। सेकेंड हमारे पास दे रखा है जो, वो है आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। आइसबर्ग आप सब लोगों को पता है आइसबर्ग क्या होता है। तो आइसबर्ग जैसे एक आइस का बना हुआ होता है, उसी को हम आइस का एक चोटी टाइप की बनी है उसको हम आइसबर्ग कहते हैं। तो आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ क्या बता रखा है, इन अ कम्युनिटी इन्फ्लिक्टेड विद अ डिजीज़ ओनली क्लिनिकल केसेस कैन बी डायग्नोस्ड बाय द डॉक्टर। कम्युनिटी में क्या होता है, ये तो हॉस्पिटल की बात हो गई, ठीक है, ऊपर वाली। कम्युनिटी में क्या होता है, कम्युनिटी में क्या होता है, सिर्फ वही केस, वही डिजीज़ के केसेस जो हॉस्पिटल में आते हैं डॉक्टर के पास, वही क्या हो पाते हैं, डायग्नोस्ड हो पाते हैं। वाइल द सब क्लिनिकल केसेस एंड द केसेस विद प्राइमरी सिम्टम, सब क्लिनिकल केसेस जो हैं और जो जिसने डिजीज़ फैलाई है, प्राइमरी सिम्टम्स वाले केसेस हैं, वो क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं और वो अनरिकॉग्नाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो लोग सामने नहीं आ पाते। सामने कौन आ पाता है, जो जिसको हमने टेस्ट किया है, डायग्नोस्ड किया है, हम सबको नहीं कर रहे हैं। तो यही है, दिस कंडीशन रिसेंबल एन आइसबर्ग फ्लोटिंग इन अ वाटर, अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ विच विजिबल अबव द सरफेस ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड द आइसबर्ग ऑफ डिजीज। सो मेन आइसबर्ग हम सब ने पता है क्या है, एक बर्फ़ का बहुत बड़ा सा टुकड़ा है जो पानी में फ्लोट कर रहा है, और वो जो पानी में फ्लोट कर रहा है उसके ऊपर का पार्ट क्या है, विजिबल है। जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में शो किया हुआ है कि ये पानी से ऊपर है और ये हमारा वाटर है, ठीक है। ये पार्ट हमें दिख रहा है तो हमें पता है कि ये पेशेंट, ये कम्युनिटी के जो लोग हैं, ये पेशेंट क्या हो रहा है, ये पेशेंट फैला रहे हैं। तो हम सिर्फ इनको टेस्ट करते हैं, इनको देखते हैं, बाकी हम जो इस पानी के अंदर फ्लोट हो रहा आइसबर्ग है हम उसको नहीं देखते। ये जो नीचे के केसेस हैं, ये जो अंडर हैं वाटर के, ये ज़्यादा केस फैला रहे हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। कि आइसबर्ग का जो ऊपर का पार्ट है, जो विजिबल पार्ट है, हम सिर्फ उसको देख रहे हैं। जो पेशेंट हमारे कम्युनिटी में अवेलेबल है, जो डिज़ीज़ फैला रहे हैं, हम उनको चेकआउट नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सारे पेशेंट्स को चेकआउट करना है कम्युनिटी के अंदर, और या जो हमारे पास आए हैं उन्हें भी। तो
इसको हम बोलते हैं आइसबर्ग ऑफ डिजीज। तो सब क्लिनिकल केसेस और पीपल विद रिलेटिवली लेस प्रोनाउंस सिम्टम्स फंक्शन एज कैरियर ऑफ डिजीज इन सोसाइटी। तो पब्लिक हेल्थ नर्स एंड अदर हेल्थ वर्कर वर्किंग इन द एरिया आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज दीज केसेस। हम लोगों को इन केसेस को फाइंड आउट करना है, इन केसेस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि ये असिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं, इनमें सिम्टम शो नहीं हो रहे हैं, बट हम क्या करते हैं, सिर्फ कम्युनिटी में घूमते रहते हैं, सिर्फ यहीं चक्कर लगाते रहते हैं। इसको बोलते हैं आइसबर्ग। कि आइसबर्ग ऑफ डिजीज़ का मतलब क्या है कि एक्चुअली जो कंडीशन है हम उसको नहीं देख पाते हैं। हम क्या करते हैं, जो फ्लोट कर रहा है, जो विजिबल पार्ट है, जो सरफेस के ऊपर है, हम सिर्फ उसी को देखते हैं, या जिसमें सिम्टम शो हो रहे हैं, सिंपल शब्द में सिम्टम शो हो रहे हैं, हम उसको कहते हैं इसको डिजीज़ है। जो असिम्टोमेटिक है हम उसको फाइंड आउट नहीं करते। बट एज अ पब्लिक हेल्थ नर्स, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, हमें क्या करना है, उस चीज़ को भी फाइंड आउट करना है। सिंपल। तो आज का मेरा क्लास सिर्फ इतना सा है, और कल मैं आपको नई क्लास के साथ मिलूँगी। आज मैंने आपको डिजीज़ के बारे में बताया है। डिजीज़, सिंपल डिजीज़ का मतलब क्या है, हम अनकंफर्टेबल है, कंफर्ट फील नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर डिस्ट्रेस हो रहा है, अनईजीनेस है, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिजीज़ बोलेंगे। ये डिजीज़ को फाइंड आउट कैसे करा जाता है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हिडन होती हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं सामने आती, या सिम्टम्स का पता नहीं चलता, लेट पता चलता है, साइलेंट सिम्टम्स का या डिजीज़ का लेट पता चलता है। उस चीज़ को हम दो चीज़ों से रिलेट कर सकते हैं, एक हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ और एक हमारा आइसबर्ग ऑफ डिजीज़। दोनों का डायग्रामेटिकली मैंने आपको समझाया है। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।